अभी हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो अभी भी हम देखते हैं कि कश्मीर की जो लीडरशिप है, चाहे खासकर वो महबूबा मुफ्ती की बात करूं, तो जब भी किसी भी मंच पर वो बात करती हैं, कल भी एक मंच पर अपने रेजिडेंस से वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो हमें, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक जो है वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हम लगे रहेंगे। ऐसे बयान आपको क्यों लगता है, कहाँ क्या जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फेल रही है उनको समझाने में कि क्या आर्टिकल 370 हटने से जम्मू एंड कश्मीर को फ़ायदा हुआ है, या आपको लगता है कि उनको ये जो चीज़ें हैं वो उससे ही कश्मीर की जो लीडरशिप है अपनी जो रोटियां हैं वो हमेशा सेकती है? देखिए, आपने सवाल भी पूछा, उसमें आपने जवाब आपने खुद दे दिया इस चीज़ का। उन लोगों को पूरा एहसास है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ जानते हैं। बहुत समझदार लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उन लोगों ने सही सरकारें चलाई इन्हीं लोगों ने हैं, चाहे उसमें आप एनसी की बात करो, चाहे पीडीपी की बात करो। और इस टाइम पे पीडीपी की जो हाई कमांड है, महबूबा मुफ्ती मैडम है, वो जानती हैं कि पब्लिक के बीच में जाने के लिए, लोगों के बीच में अपनी फिर पकड़ बनाने के लिए, अगर इस तरह के कमिटमेंट लोगों के सामने करेंगी, इस तरह के वादे करेंगी, तो बीच में जा सकेंगी। क्योंकि ज़मीनी सतह पे पीडीपी पूरी तरह अपना वजूद खो चुकी है कश्मीर वैली के अंदर, और पब्लिक के बीच में रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देना ही उनकी मजबूरी है। जहाँ तक 370 की बात है, 370 इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाब वो वापस ला सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। लेकिन बातें करने में उनको हम मना नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। बातें करती रहेंगी, इस तरह के वो लोगों से कमिटमेंट करती रहेंगी, बीच में जाती रहेंगी, वो करती रहेंगी। बट इससे पहले भी हमने एक बयान देखा कुछ दिन पहले, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक आदेश था, एक ऑर्डर था कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पर जो है तिरंगा लहराया जाना चाहिए। बावजूद उसके महबूब मुफ्ती ने कहा जी ये तो एक अविश्वास है जो लोगों में, इसीलिए वो जो बयान इस तरह का ऑर्डर है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दे रहे हैं। देखिए, एलजी साहब का ऑर्डर था कि जम्मू कश्मीर की सभी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनके ऊपर झंडा जो तिरंगा है फहराना चाहिए, और वो ऑर्डर हमें मानना भी चाहिए। देश का झंडा है, तिरंगा है, तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं हिंदुस्तानी लोग, और मरते भी हम लोग तिरंगे के लिए हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है, तिरंगा लहराना चाहिए। तिरंगा हर जगह लहराएगा, पूरे देश में लहराएगा, जम्मू कश्मीर की हर इमारत पे लहराएगा। और ऊपर वाले की दुआ रही तो वो दिन भी आएंगे, कश्मीर वैली के हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा, वो दिन भी आएंगे। क्योंकि जो कश्मीर का आवाम आज तक दबा कुचला हुआ आवाम था, इन सियासी रीजनल पार्टीज़ के हाथों पे लगा हुआ था, इनके हाथों के, इनकी पावर के नीचे दबा हुआ आवाम था, वो सब कुछ इनके हथकंडे जान चुका हुआ है, और वो आवाम ही इनको जवाब देगा अपने छतों के ऊपर तिरंगा लहरा के। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, और इनको तभी जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। पर डॉक्टर ताहिर साहब, हम ये भी मानेंगे कि जैसे जैसे महबूबा मुफ्ती हैं लगातार इस तरह के बयान देती रहती हैं, और क्या एक मंशा है उनकी, किस तरह की ये सोच है कि आर्टिकल 370 भले ही हट गया है, क्यों वो डेवलपमेंट की बात नहीं करती, क्यों वो ये नहीं मानती कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहली बार ही हो रही हैं। डीडीसी के चुनाव हुए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही है, बावजूद उसके आर्टिकल 370 का राग जो अलापना है, कहाँ तक अब जस्टिफाइड समझते हैं? देखिए, 370 का राग अलापना श्रीनगर की रीजनल पार्टीज़ की जो लीडर्स हैं, हाई कमांड्स हैं, उनकी मजबूरी है। उसमें पीडीपी के लोग भी आते हैं, एनसी के लोग भी आते हैं। महबूबा मुफ्ती की अगर आप बात करते हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब ये इनकी सरकार थी, ये सीएम थी, यही कहा करती थी कि बच्चे आर्मी कैंप्स में दूध लेने जाते हैं, टॉफ़ीज़ लेने जाते हैं। इनके वो बयान आप याद रखिए। और आज ये फिर वैसा माहौल वैली के अंदर बनाना चाहती हैं कि फिर बच्चे हाथ में पत्थर लें, नौजवान पत्थर लें, फिर पत्थरबाजी की घटनाएं हों, फिर खून खराबा हो, फिर माहौल ख़राब किया जाए। उस तरह के भड़काऊ भाषण देने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से जो वर्किंग का सिस्टम है वैली को लेके, पत्थरबाजी हम होने नहीं देंगे। कश्मीर के यूथ को आगे लेके जाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री साहब की तरफ से। हम चाहते हैं कि कश्मीर के नौजवान के हाथ में पत्थर ना हो, लैपटॉप हो। कश्मीर का नौजवान आईएएस बने, आईपीएस बने, केएस बने, केपीएस बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ से निकलने चाहिए, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स निकलने चाहिए, चाहे क्रिकेट की बात करो, चाहे फुटबॉल की बात करो। आपने देखा आईपीएल में भी कश्मीर से बच्चे गए हैं खेलने के लिए। तो हमारी वो सोच है, हम नया कश्मीर दुनिया के सामने लाने के लिए कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हम अपनी सोच के ऊपर काम करते रहेंगे। ये लोग इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे, इनकी मजबूरी है, ये अपने बयानबाजियाँ करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। और कामयाबी हमेशा उसी की होती है जो एक पॉजिटिव सोच लेके पब्लिक के बीच में जाता है। और वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम इस टाइम पे सब कुछ जान चुका हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और ये लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है।
जी, साफ तौर पर अगर हम हाल ही की बात करें तो जिस तरह से एक सोच जो है वो बनाई गई, जिस तरह से कि हम देश भर में कई सारे जो युवा है कश्मीर में वो नाराज़ हैं, वो अभी भी मिलिटेंसी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सरकार को उनके साथ बैठ के कुछ नेगोशिएट करना चाहिए या एक ऐसे फैसले पर आना चाहिए ताकि मसला कश्मीर जो है वो हल हो। बट क्या आपको नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती जब ऐसी बातें करती हैं तो ज़रूर जो युवा है या फिर वहाँ का जो आम नागरिक है उसे किसी तरह की एक सोच उसमें बनती है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिलिटेंट्स के फैमिलीज़ के लिए वो कई सारे बयान देती हैं, बट आज तक हमने ये नहीं देखा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बयान दे जिस तरह से हमने अभिनंदन की बात करी है, राकेश्वर की, उस पर कोई बयान भी उनका नहीं आया था। देखिए, इस तरह की बयान क्यों देंगी वो, जब अभिनंदन को हमारी सरकार ने पाकिस्तान से वापस लाया और बड़ी इज़्ज़त के साथ वापस लाया। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े अभिनंदन को वापस करने के लिए। हाँ, जम्मू का हमारा एक जवान जो कमांडो नक्सलियों ने जिसको किडनैप कर लिया हुआ था, उसको हमने बड़े इज़्ज़त के साथ वापस लाया। जब सरकार बड़े काम और अच्छे काम करती है तो उस पर ये लोग वाहवाही कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये लोग अपना वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से ये लोग टूट चुके हैं, और पब्लिक के बीच में जाने के लिए इनके पास अगर कोई हथकंडा है तो वही भड़काऊ भाषण, कि पब्लिक के बीच में से कैसे यूथ को भड़काऊ किया जाए, कैसे उनको गलत रास्ते पे लाया जाए, फिर उनके हाथों में पत्थर दिया जाए, फिर किसी तरह से पावर में आया जाए। ये वो सोच लेके चलने वाले लोग हैं और आज तक इसी सोच के साथ ये लोग सरकारें चलाते रहे हैं। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। यूथ के हाथ में हम पत्थर नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीधी सोच है। कश्मीर के यूथ को लेके हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। कश्मीर में हम खुशहाली चाहते हैं। अब नहीं हम चाहते कि कश्मीर की माएँ अपने बेटों को खोएं। अब हम ये नहीं चाहते कि कश्मीर की बहनें अपने पतियों को खोएं। जो कुछ हुआ कश्मीर में हो चुका है, अब दोबारा वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। एक नया कश्मीर दुनिया के सामने नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिन रात इसी काम में लगी हुई है कि किस तरह कश्मीर में एक खुशहाली का माहौल दोबारा से लाया जाए। वो हम लाएंगे और बहुत जल्द लाएंगे।